बहुत सारा लिखा हुआ था, तो उनका भी सब यहाँ पर जितने भी था सब निकाल दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया, मालूम नहीं क्या किया। इनकी फ़ोटो, इनकी प्रतिमा के पीछे यहाँ पर भी उनके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी। जो यहाँ पे पत्थर अंकित था, जो शब्द अंकित थे, अब यहाँ पर नहीं हैं। तो इसमें मैं शासन प्रशासन से भी ये कहूँगी कि जल्दी से जल्दी इसमें ठीक वैसे ही जैसा था इसको पुनः स्थापित किया जाए। मैं अपनी टीम के साथ में, हमारे साथ में रेखा आर्या जी हैं लक्ष्य कमांडर, और राजकुमारी कौशल जी हैं लक्ष्य कमांडर। मैं संघमित्रा गौतम लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज पर। हजरतगंज जो शहर का दिल बोला जाता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेगम हजरत महल पार्क के ठीक सामने ये डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक बना हुआ है, परिवर्तन चौक कहते हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और ये जब बहुजनों की जब सरकार बनी थी पहली बार उत्तर प्रदेश में 3 जून 1995 को, जब बहन जी यहाँ की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, और एक बहुजनों का एक आंदोलन जब खड़ा हुआ और उसका राजनीतिक जब रूप बना, तो यहाँ जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो ये परिवर्तन चौक बनाया गया, जो कि हमारे महापुरुषों की यहाँ पर स्टैचू हैं। और ये हमारे बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ये स्थल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉर्ड बुद्धा की भी स्टैचू है, और यहाँ पर बहुजन समाज के लोग आते हैं अपने महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाने और उनकी जयंतियाँ मनाने, और भी बहुत सारे पूरे साल भर छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ पर अभी 2-3 दिन से यहाँ के पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ बदमाशों ने, जो ये नहीं चाहते कि हमारी धरोहर, हमारी विरासत सुरक्षित रहे, तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ था। आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर हटाया गया हुआ है। यहाँ पर ये बुल्ट लगे थे, इनको निकाल करके एक पत्थर था कि जिसमें लिखा हुआ था पूरा कि यहाँ पर कब बना, कैसे बना, ये स्मारक किन किन महापुरुषों के द्वारा उनके लिए बनाया गया, उनकी याद में। तो ये यहाँ पर हटाया गया है। तो ये देखिए, बहुत सारे यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, लेकिन उनको तो नहीं छेड़ा गया। लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुषों का आंदोलन है, और उनकी याद में हमारे लोग जब बनवाते हैं, तो जो जाति विषमता के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इनका इतिहास अजर अमर रहे, तो वो हमारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये पता चलता है कि ये रात के अंधेरे में ये सारे काम हुए हैं। ये सारे काम चुपके से किए गए हैं, ये लोग दिन में नहीं। कि इतने महान जो समाज सुधारक हुए हमारे देश में, तो उनका जो उनके बारे में जो कुछ यहाँ पर लिखा गया था प्रतिमा के नीचे, तो यहाँ की सारी पहचान हटा दी गई है, सारी ये पहचान हटा दी गई है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुख की बात है हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं, और बहुत ही प्रयास करते हैं कि उनका तबादला लखनऊ में हो, ताकि वो यहाँ पर आराम से घर बना सकें, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसके लिए लोग यहाँ पर बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और अगर हम यहाँ पर सर्वे करें तो लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोग, अधिकारी, कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, जो अदर स्टेट के हैं और दूसरे ज़िले के हैं, यहाँ पर अपना घर बना करके रह रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हमारे मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई जा रही है, हमारी जो धरोहर, जो विरासत है, उसको ठेस पहुँचाई जा रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आए हैं। हमको देखने वाले और सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों से ये अपील है कि आप सब लोग इस पर विचार कीजिए। ये देखिए, पीछे भी नारायण गुरु की जो प्रतिमा है, उसके ठीक पीछे यहाँ पर भी उनके बारे में पूरा लिखा हुआ था। तो यहाँ शील्ड थी, शायद पीतल की थी,
तो उसमें ये बुलेट वगैरह ये निकाले गए बुलेट से। ये सब ये देखिए ये बना हुआ है, निशान बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। कितना खूबसूरत यहाँ पर था। हम लोग जब पहले आते थे तो यहाँ उनके बारे में पूरा लिखा रहता था, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हम आगे दिखा रहे हैं आपको, हमारे साथ बने रहिए। अब हम यहाँ पर आए हुए हैं, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं जो शिक्षा के जनक थे और ये महाराष्ट्र से थे और उन्होंने शिक्षा के लिए महिलाओं में चेतना जगाई, इच्छा प्रकट की। इनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जी और ये ज्योतिबा फूले जी दोनों लोगों ने शिक्षा की अलग जगाई। फूले जिनको भारत की पहली शिक्षा का उनको श्रेय प्राप्त है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हम कितना इन्होंने शिक्षा, जिनको भारत की पहली शिक्षा का उनको श्रेय प्राप्त है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हम कितना इन्होंने शिक्षा के लिए इन्होंने इतना महान काम किया। और इनको उस समय बहुत सारी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता था। जब माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थीं तो जो जाति मानसिकता रखते थे वो लोग उनके ऊपर कीचड़ गोबर गंदगी फेंकते थे। इसके बाद भी वो पढ़ाने जाती थीं और उनकी भी बेटियों को पढ़ाया जो इसका विरोध करते थे। तो ये महानता का ये प्रतीक है। और इनका भी ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इनके बारे में यहाँ पर बहुत विस्तृत जानकारी लिखी हुई थी, तो यहाँ पर भी इनका पूरा हटा दिया गया है। शुरू से आखिरी तक इनका जो लिखा था। और ये ओबीसी समाज के थे, ये बहुजन समाज के, माली समाज से ये आते थे, माली समाज के ये थे। ये देखिए ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति के ठीक पीछे यहाँ पर भी इनकी जानकारी लिखी हुई थी जो अब यहाँ पर नहीं है। तो पीछे भी पूरी जानकारी थी और आगे भी थी, ताकि पढ़ने में उनके बारे में जानने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान रचयिता हैं, जो नारी के मुक्तिदाता हैं और तमाम विषयों के जो ज्ञाता हैं, और क्या क्या हम उनके लिए बोलें, जो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं और जो जिन्हें बराक ओबामा जी ने कहा है कि ये सूर्य का प्रतीक हैं, ये सूर्य के समान इनकी उपमा दी है। और ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये महान प्रतिमा है। और ज्योतिबा फूले जी को ये अपना आदर्श मानते थे, गुरु मानते थे। उनके भी बारे में यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ था, तो उनका भी सब यहाँ पर जितनी भी था सब निकाल दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया, मालूम नहीं क्या किया। इनकी फ़ोटो, इनकी प्रतिमा के पीछे यहाँ पर भी उनके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी। जो यहाँ पे पत्थर अंकित था, जो शब्द अंकित थे, अब यहाँ पर नहीं हैं। तो इसमें मैं शासन प्रशासन से भी ये कहूँगी कि जल्दी से जल्दी इसमें ठीक वैसे ही जैसा था इसको पुनः स्थापित किया जाए।